इंफॉर्मेशन एज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को नईम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि इस साल फरवरी का महीना 29 दिनों का होगा। आखिर फरवरी का महीना कभी 28 और कभी 29 दिन का क्यों होता है, इसके मुतल्लिक़ दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात हम आप सबको बताएंगे। लेकिन उससे कबल जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हो सकता है बेशतर अफराद को इसकी वजह मालूम हो, मगर जो नहीं जानते वो जान लें कि हर 4 साल बाद फरवरी के महीने में एक अज़ाफ़ी दिन या लीप डे की असल वजह क्या है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दर हकीकत ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश का दौरानिया 365 दिनों का नहीं बल्कि चौथाई दिन ज़्यादा है, यानी कि 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। और चूँकि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसलिए मौसमों की तब्दीली का इन्हिसार भी ज़मीन और सूरज के इस गर्दिश के रिश्ते पर होता है। इसलिए अगर हर साल 365 दिन रखें तो हर साल चौथाई दिन का फ़र्क पड़ने लगता है और कैलेंडर मौसमों से दूर होना शुरू हो जाता है। अब चूँकि दुनिया भर में ऐसे ग्रेगोरी कैलेंडर को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 365 दिन हैं, तो इस फ़र्क को दूर करने के लिए लीप सेकंड्स और लीप साल के ज़रिए घड़ियों और कैलेंडर में ज़मीन और मौसमों से मुताबिकत पैदा की जाती है। तकरीबन 45 कबल मसीह में रूम के बादशाह जूलियस सीज़र ने कैलेंडरों की इस्लाहात के लिए एक कमीशन कायम किया, जिसने फ़ैसला किया कि हर 4 साल में एक साल 366 दिनों का किया जाए। जूलियस सीज़र की मौत के बाद हर 4 साल के बाद एक दिन का इजाफा करने की बजाय ये इजाफा हर 3 साल के बाद किया जाने लगा। इस तरह एक मरतबा फिर रोमन कैलेंडर मौसमों से आगे भागने लगा। ये मसला जूलियस सीज़र के बाद आने वाले इस्लाह पसंद बादशाह ऑगस्टस सीज़र ने 8 कबल मसीह में हल करने की कोशिश की और इस तरह ये सिलसिला 16वीं सदी तक चलता रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 16वीं सदी में पाप ग्रेगोरी ने कैलेंडर में तब्दीली करके ये मसला भी हल करने की कोशिश की और एक कमीशन कायम किया, जिसमें यह तय पाया कि हर 4 साल में 100 लीप ईयर होने की बजाय 97 लीप ईयर होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फरवरी का महीना अमूमन 28 दिन का क्यों होता है? मगर ये सवाल छोड़ें, बल्कि क्या आप बता सकते हैं कि क्या कभी सोचा कि आखिर इस माह में सिर्फ 28 दिन ही क्यों होते हैं? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो ये करीम रूम की मेहरबानी है और फरवरी का महीना दर हकीकत आगाज़ में था ही नहीं। जी हाँ, वाकई 8वीं कबल मसीह में रोमन हुकूमत का कैलेंडर 10 महीनों पर मुश्तमिल था, जिसमें साल का आगाज़ मार्च जबकि इख्तिताम दिसंबर में होता था। जनवरी और फरवरी थे ही नहीं। 10 महीनों का यह साल 304 दिन पर मुश्तमिल था, जिसमें मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 30 दिनों पर मुश्तमिल था। इस ज़माने में सुरमा एक बेनाम और बगैर महीने का दौर होता था, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, क्योंकि फसलों की काश्त एक ख़ास वक्त में होती थी और इस वजह से सर्दियाँ बेकार समझी जाती थी। तो इन 61 दिनों में अगर किसी से पूछा जाता कि ये कौन सा महीना है, तो इसका सही जवाब यही होता कि कोई नहीं। रोमन बादशाह नियोमा पोम्पेलियस को ये अहमकाना लगा कि आखिर कैलेंडर में 61 दिन क्यों नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, तो 713 कबल मसीह में कैलेंडर में 12 महीनों पर तकसीम कर दिया।
जो कि 355 दिन पर मुश्तमिल था, जिसमें जनवरी और फरवरी का इजाफा हुआ, जिन्हें आखिर में रखा गया, यानी साल का आखिरी महीना फरवरी करार पाया। मगर कदीम रोम का कोई भी कैलेंडर तोहम परस्ती के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता था। कदीम रोम में जुफ्त अदाद को बदकिस्मती की अलामत माना जाता था, तो बादशाह नुमा ने हर महीने को ताक अदाद पर मुश्तमिल करना चाहा, मगर 355 दिन पूरे करने के लिए एक महीने को जुफ्त में रखना पड़ा। और ऐसा फरवरी के साथ हुआ, जिसकी मुमकिना वजह इसका फहरिस्त में आखिर में होना था। और फिर साल के महीने कुछ ऐसे हो गए: मार्च 31, अप्रैल 29 दिन, मई 31 दिन, जून 29, जुलाई 31, अगस्त 29, सितंबर 29, अक्टूबर 31, नवंबर 29, दिसंबर 29, जनवरी 29 और फरवरी 28 दिनों पर मुश्तमिल थे। 355 दिनों का ये कैलेंडर मुकम्मल नहीं था और कई साल बाद सीजन और महीने तरतीब से बाहर होने लगे, तो इसे ठीक करने के लिए रोम में 27 दिन का लीप महीने का इजाफा किया गया, जिसे मेरकोडोनियस का नाम दिया गया। इसके लिए फरवरी के 4 दिन निकाल दिए गए और लीप महीने का आगाज 24 फरवरी के बाद होने लगा, जिससे फिर अंदिया मिलता है कि इस महीने की किसी को कोई परवाह नहीं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सीज़न ने लीप महीने को निकाल बाहर किया और कैलेंडर को फिर नई शक्ल दी। जोली सीज़न ने कैलेंडर को सूरज से जोड़ दिया और चंद दिनों का इजाफा करके 365 दिनों का साल कर दिया। ऐसा करने के बाद फरवरी कैलेंडर में दूसरे नंबर पर आ गया, मगर इसके 28 दिन बरकरार रहे और जब यह सिलसिला बरकरार रहे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपकी पैदाइश 29 फरवरी की हो तो जो लोग 29 फरवरी को पैदा होते हैं उन्हें अपनी सालगिरह मनाने के लिए 28 फरवरी या 1 मार्च का इंतखाब करना पड़ता है, जबकि कुछ 29 फरवरी पर ही बरकरार रहते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुछ हलकों के ख्याल में 28 और 29 फरवरी की दरमियानी शब के बाद पैदा होने वालों को अपनी सालगिरह 28 फरवरी को मनानी चाहिए, जबकि जो लोग 29 फरवरी और 1 मार्च की दरमियानी शब से कुछ पहले पैदा हुए वो 1 मार्च को ही अपना यौम पैदाइश मान लें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ये दिलचस्प वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।